आईटीआर आपने किया होगा, आपका रिफंड अब तक नहीं आया है। ठीक है, आप बहुत परेशान हो गए होंगे कि आईटीआर मैंने फाइल किया लेकिन अब तक रिफंड नहीं आया। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, ई वेरीफाई होने के बाद भी आपका रिफंड नहीं आ रहा है, तो ये प्रक्रिया कीजिए, आपका आसानी से रिफंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रिफंड इशू वाला जो दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ जाके। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर हमने 2024 में भी हमारा प्रॉब्लम आ गया था, रिफंड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर रिफंड रिक्वेस्ट डाला था। तो यहाँ पर हम रिफंड के लिए यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको सर्विस वाला में जाना है। उसके बाद सर्विस वाला में जाने के बाद यहाँ से आप रिफंड स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इस पर रिफंड वाला जो दिया है ना, री इशू। ठीक है, इसी पर आपको जाना होगा, इस पर क्लिक करेंगे रिफ़ंड के लिए। ठीक है, आसानी से रिफ़ंड हो जाएगा। देखिए हमारा पुराना वाला पहले 2024 में हमने रिफ़ंड के लिए आवेदन लगाया था। ठीक है, तो हमारा रिफ़ंड सक्सेसफुल हो गया। परेशान है तो इसी प्रकार आप लॉगिन करना है आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर, और आपको री इशू रिफंड के लिए करना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर गया, उसके बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक, देखिए हम पहला किया था, ये सक्सेसफुल हमारा पहले वाला जो आवेदन किए थे वो दिख रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है रिफंड री इशू के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ वाला जो आपका जो है ना, यहाँ पर क्रिएट रिफंड वाला जो रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन दिया है नीचे। ठीक है, यहाँ पर 4-5 स्टेप में यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर देखिए हम अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने ब्लर लगाया है। देखिए यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर करके यहाँ पर दिया है। ठीक है, ठीक है, इस पर आपको टिक लगा देना होगा और आगे कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, यहाँ पर सारा डिटेल आपका आईटीआर को यहाँ पर दिख रहा है 26-27 का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है, सिंपल सा। ठीक है, जैसे कंटिन्यू यहाँ पर कर देंगे, आगे प्रक्रिया कुछ दिखने वाला है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपका जो अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आपने जो ऐड किया है, ठीक है, सारा बैंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस बैंक में आपका रिफंड नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको दूसरा बैंक जोड़कर, आपको इसमें हम पहले से जोड़े हैं। ठीक है, दूसरा बैंक को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होगा जिसमें वैलिडेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, हमारा यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट है, एक थोड़ा सा वो हो गया था, इसलिए रिफंड आने में मिस्टेक हो गया था हमारा खाता क्लोज होने के वजह से। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट किए, उसके बाद आपको जस्ट नीचे की ओर आना है और यहाँ पर देखिए प्रोसेड टू वेरिफिकेशन वाला जो ऑप्शन दिया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, इसके माध्यम से आपको सत्यापित करना है। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है। देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया है, क्लिक करेंगे आधार वाला मोबाइल ओटीपी और आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इसको टिक लगा के जनरेट आधार ओटीपी में क्लिक करेंगे। आधार नंबर पे यहाँ पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको वैलिडेट करना होगा। जैसे वैलिडेट करेंगे यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर सक्सेसफुल हमारा जो ही रिफंड री इशू यहाँ पर कंप्लीट सबमिट यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसी तरह आप रिफंड के लिए आप आवेदन री इशू के लगा देंगे, आपका रिफंड हफ्ते के अंदर गारंटी है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हमें किसी भी समस्या का समाधान के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले वाला भी दिख रहा है, अब देखिए सबमिट हुआ ये भी दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम आगे भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।